हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 31 दिसंबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको करंट अफेयर्स के आज के क्वेश्चंस कवर कराऊंगी, उसके बाद कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे और उसके बाद मैं आपको कल के क्वेश्चंस का एक बार फिर से रिविज़न भी कराने वाली हूँ। लास्ट में आप लोगों के लिए दो यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप लोग मुझे इनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो दिसंबर का आज फ्रेंड्स लास्ट डे है और आपको दिसंबर के मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी आज मिल जाएगी, जो कि 10 AM पे आपको अपलोड मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। दिसंबर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक मोटिवेशन कोट से शुरू करेंगे आज के इस क्लास को। सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। तो जब भी हम देखिए सक्सेस के रास्ते पे शुरू करते हैं तो हमें फेलियर फेस करना पड़ता है, कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये एक पार्ट ऑफ जर्नी है ना। तो आप इस जर्नी को मतलब इस जर्नी को कंप्लीट कीजिए, उसमें आगे बढ़िए। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। विच एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण विल टेक प्लेस इन सलझंडी नेपाल। देखिए, सूर्य किरण जो अभ्यास है ये कहाँ पे होगा, तो इसका वेन्यू याद रखिएगा, नेपाल के सलझंडी में। और इस बार होगा इसका कौन सा एडिशन, 18th। ठीक है, 18वां एडिशन होगा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण, जो कि होगा सलझंडी नेपाल में। ये जो एक्सरसाइज है ये इंडियन आर्मी और नेपाली आर्मी के बीच होगी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि किस किस के बीच में एक्सरसाइज होगी, इंडिया और नेपाल। 31 दिसंबर यानी आज ये एक्सरसाइज शुरू होगी और 13 जनवरी तक ये जो एक्सरसाइज है ये चलेगी। इस एक्सरसाइज में फोकस किया जाएगा ऑन कंडक्टिंग जॉइंट ऑपरेशंस इन जंगल वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। तो जंगल युद्ध, आतंकवाद विरोधी अभियानों में संयुक्त अभियान चलाने पर ध्यान केंद्रित करना ही इसका मेन उद्देश्य है। तो तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि किस किस के बीच में होगी, कहाँ होगी, और एडिशन होगा इसका 18th। इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट को रिप्रेजेंट करेंगे 11th गोरखा राइफल्स की बटालियन एंड नेपाली आर्मी जो कॉन्टिजेंट है उनको रिप्रेजेंट करेंगे श्रीजुन की बटालियन। तो वैसे इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा कि इंडियन आर्मी को कौन इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली देखिए विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ फेडरल स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर द ऑयल स्पिल इन द ब्लैक सी। अभी हाल ही में देखिए किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के बाद संघीय आपातकाल की जो है घोषणा की है। हाल ही में ये अनाउंसमेंट किसने की है, अभी रशिया कंट्री ने। ये जो ऑयल स्पिल हुआ है ना, देखिए ये कैर्च स्ट्रेट है, कैर्च जलडमरू मध्य, वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आया था, तूफान आया था, जिससे जो ऑयल के टैंकर्स हैं उनमें वो ट्रिगर्ड हुए और उनसे जो ऑयल है वो रिसाव हो गया, मतलब फैल गया जो है सी में। तो जिसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है। रशिया की बात करते हैं, सो कैपिटल क्या है, मॉस्को है रशिया की, और रशिया की करेंसी क्या है, रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द 18th एडिशन ऑफ द 5th डे चितवन एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली। तो 5 दिन का चितवन हाथी और पर्यटन महोत्सव का 18वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, नेपाल कंट्री में। तो ये फेस्टिवल नेपाल में जो है मनाया गया है। भांगमारा इंटरमीडिएट कम्युनिटी फॉरेस्ट है जो चितवन नेशनल पार्क के पास ही है, जहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया गया है। क्यों मनाते हैं इस फेस्टिवल को, देखिए तो ये प्रमोट करता है टूरिज्म इन द रीजन बाय शोकेसिंग एलिफेंट थीम एक्टिविटी। तो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो पूरी एलिफेंट थीम्ड होती हैं
और कल्चरल परफॉर्मेंस होती है, तो उन सभी के माध्यम से इस रीजन में जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देना ही जो है इस फेस्टिवल को मनाने का मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो कहाँ पे मनाया जाया गया है ये भी रिसेंटली? नेपाल में। नेपाल देश की बात करते हैं, इंडिया की देखिए नेबरिंग कंट्री है। कैपिटल यहाँ की है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपी, प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द समिट इंडिया विल होस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025? तो भारत देखिए 2025 में पहली बार किस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इंडिया जो है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, शॉर्ट में इसको कहते हैं वेव्स। तो फर्स्ट बार पहली बार जो है को भारत जो है होस्ट करने वाला है, कब? 2025 में। ये जो वेव समिट है देखिए इसकी बात करते हैं, तो जो भी इंडिया का क्रिएटिव टैलेंट हो गया उनके लिए एक प्लेटफॉर्म, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। साथ ही में कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना, कंट्री का जो पोटेंशियल है वर्ल्ड क्लास कंटेंट क्रिएशन में, जो हमारे देश का पोटेंशियल है, जो देश की क्षमता है, उसको प्रदर्शित भी करता है वेव्स समिट। तो पहली बार इंडिया इसे 2025 में होस्ट करेगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग तरीके से ये आ सकता है कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट पहली बार कौन सा देश इसे होस्ट करेगा? तो कंट्री का नाम भी इसमें डायरेक्ट पूछ सकती हैं, तो आप याद रखिएगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु बिकेम द वर्ल्ड यंगेस्ट फीमेल टू स्केल दी हाइएस्ट पीक्स ऑन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट? 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उस पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन सबसे यंगेस्ट फीमेल बनी है। जितने भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं सबकी हाईएस्ट पीक पर जो है इन्होंने चढ़ाई कर ली है। अभी रिसेंटली देखिए 24 दिसंबर को ही उन्होंने अपने फादर कमांडर एस कार्तिकेयन के साथ जो अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक है माउंट विंसेंट उसकी चढ़ाई करी और 7 समिट्स को जो है इन्होंने अभी कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक लिखी है। जैसे अफ्रीका की है माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्बर्स इन यूरोप, माउंट कोजिक्यू इन ऑस्ट्रेलिया, माउंट अकानकागुआ इन साउथ अमेरिका, माउंट देनाली नॉर्थ अमेरिका, माउंट एवरेस्ट इन एशिया। तो ये सभी अभी अंटार्कटिका रिसेंटली चढ़ाई करी। तो 7 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक पर चढ़ने वाली सबसे यंगेस्ट फीमेल बन गई है काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अडानीज ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट बाय 2030? 2030 तक देखिए अभी अडानी ग्रुप जो है उन्होंने अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या रखा है? तो इन्होंने लगा है कितना? 50 गीगावाट का। अभी देखिए रिसेंटली क्या इन्होंने किया है, अभी रिसेंटली इन्होंने कैंपेन शुरू किया है जिसका टाइटल है फर्स्ट द फैन विल कम देन इलेक्ट्रिसिटी विल कम। तो ये इन्होंने जो है अपने कैंपेन का टाइटल रखा है जिसका मेन पर्पस क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव जो है, यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा पहल है ना, उनको प्रमोट करना, बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से उन्होंने जो है इस कैंपेन को शुरू किया है और जो इन्होंने टारगेट रखा है 50 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का, कब तक रखा है ये भी याद रखिएगा, 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर डाइड एट द एज ऑफ 100। अभी हाल ही में देखिए ये यूएस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं जिमी कार्टर, इनका भी निधन हो गया। क्वेश्चन में पूछा है कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए उन्हें कौन से ईयर में नोबेल पीस प्राइज़ मिला? तो नोबेल शांति पुरस्कार से 2002 में जो है जिमी कार्टर को सम्मानित किया गया था। जिमी कार्टर जो है प्रेसिडेंट कब बने थे? जनवरी 1977 में। तो क्वेश्चन एक तरीके से और भी आ सकता है कि किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट जिमी कार्टर का निधन हुआ? ठीक है, तो इनकी कंट्री भी याद रखिएगा,
ये यूएस के प्रेसिडेंट बने थे। Which state government has launched the SWAR platform to overcome language barriers? किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी देखिए जो भी बैरियर्स हैं उनको दूर करने के लिए स्वार नामक जो प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया है। तो स्वार प्लेटफॉर्म को अभी रिसेंटली लॉन्च किया है किसने? गुजरात स्टेट ने। गुजरात के जो सीएम हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने जो है इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का देखिए फुल नेम भी याद रखिएगा जो कि है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। ठीक है, ये इसका फुल नेम है। ये जो प्लेटफॉर्म है देखिए ये लैंग्वेज बैरियर्स की जो भी देखिए हमारी बाधाएं होती हैं उनको दूर करने में जो है ये हेल्प करेगा। इसमें एक इंडिजीनियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का यूज़ किया गया है जो कौन सा है? भाषिनी। सो भाषिनी एक सिस्टम है जिसको इस प्लेटफॉर्म में यूज़ किया गया है ताकि लैंग्वेज संबंधित जो भी देखिए प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी यहाँ से दूर हो सके। तो गुजरात सरकार ने जो है इसे शुरू किया है। थोड़ा सा गुजरात के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, ओवरऑल वैसे तो आप सभी जानते होंगे लेकिन जनरली फिर से थोड़ा सा रिवाइज़ करें तो गुजरात में सीएम कौन है? देखिए अभी बताया मैंने, यहाँ पे सीएम है भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गवर्नर याद रखेंगे जो कि हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ पे कुछ गुजरात से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं जैसे कि मोदी जी ने मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया था गुजरात के केवड़िया में। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को शुरू किया गया था। गुजरात सरकार ने गो ग्रीन स्कीम शुरू की थी। वतन प्रेम योजना शुरू की गई थी। ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया। गुजरात सरकार ने बालिका पंचायत को सक्सेसफुली कंडक्ट किया कहाँ पे? कुनरिया विलेज में। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ आपकी है गुजरात से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड रथ सप्तमी एज अ स्टेट फेस्टिवल? तो किस राज्य ने अभी रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो रिसेंटली ये डिक्लेयर किया है किसने? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। ये जो डिसीज़न है देखिए ये फेस्टिवल का जो कल्चरल और जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, जो आध्यात्मिक महत्व है, उसे मान्यता देने के लिए ये डिसीज़न लिया गया है। जो रथ सप्तमी है इसे फेस्टिवल ऑफ सन भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फेस्टिवल ऑफ सन किसको कहते हैं? रथ सप्तमी महोत्सव को। आंध्र प्रदेश की बात करती हैं तो आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन यहाँ पे देखिए, लोकेटेड आंध्र प्रदेश स्टेट। कैपिटल अमरावती। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर है अब्दुल नज़ीर। राज्यसभा सीट्स हैं 11, लोकसभा की हैं 25 और यहाँ पे असेंबली सीट्स कितनी है? 175। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉन द 53rd सीनियर मेंस हैंडबॉल चैम्पियनशिप? तो हाल ही में 53वीं सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैम्पियनशिप किसने जीती? तो ये चैम्पियनशिप केरल ने जीती है। केरल ने इसमें हराया है चंडीगढ़ को। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला देवेंद्र एंड बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड देखिए किसे मिला है? राहुल। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्लेयर डिड लक्ष्य सेन डिफीट इन द किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन? तो किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में लक्ष्य सेन ने किस देश के खिलाड़ी को हराया? तो लक्ष्य सेन ने फ्रांस के जो है खिलाड़ी को हराया था, फ्रेंच प्लेयर। और नाम अगर की बात करें तो उनका नाम क्या है? एलेक्स लेनियर। नाम इम्पॉर्टेंट वैसे नहीं है बट आप याद रखिए कि लक्ष्य सेन ने फ्रांस के प्लेयर एलेक्स लेनियर को हराया था। और इसमें लक्ष्य सेन ने जो किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन हुआ ना देखिए उसमें तीसरी पोजीशन इन्होंने हासिल की है। ये हमें ज़रूर याद रखना है। मीन्स इन्होंने हासिल किया है ब्रॉन्ज मेडल। तो ये पूछ सकते हैं कि किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में लक्ष्य सेन कौन सी पोजीशन पे रहे? 3rd पोजीशन पे। विच टीम रिसेंटली वॉन प्रो कबड्डी लीग टाइटल? तो हाल ही में देखिए प्रो कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता? तो हाल ही में टाइटल जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। हरियाणा स्टीलर्स ने देखिए फाइनल में जो है पटना पायरेट्स को हराकर जो है प्रो कबड्डी लीग का जो है टाइटल जीता है।
तो ये फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब हम बात कर लेंगे स्टैटिक के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी जिन्होंने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट। तो उनका नाम अरुणिमा सिन्हा है, 2013 में क्लाइम किया था इन्होंने। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट। तो इंडिया में जो स्टेट हाई कोर्ट से उनकी पहली फीमेल चीफ जस्टिस थी लीला सेठ। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। सागा दावा जो फेस्टिवल है ये मनाते हैं हम सिक्किम स्टेट में। नेक्स्ट देखिए, कंटूरी उत्सव कौन से स्टेट में सेलिब्रेट करते हैं? तमिलनाडु में। सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है झारखंड में। न्यू दिल्ली का जो लोटस टेम्पल है इसे डिज़ाइन किया है ईरान के आर्किटेक्ट ने। विच कंट्री इज़ कॉल्ड कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड, किसे कहते हैं? आंसर है ब्राज़ील को। विच कंट्री इज़ नोन एज द कंट्री ऑफ विंड, किसको कहते हैं कंट्री ऑफ विंड? डेनमार्क। नेक्स्ट देखिए, मदाई फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश इज सेलिब्रेटेड एज अ इंटरनेशनल नर्सेस डे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं देखिए 12 मई को, इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। ठीक है, तो ये हमारे स्टैटिक भी कंप्लीट हो गया है। अब हम रिवीजन करेंगे कल के क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाइना ने अभी देखिए वर्ल्ड के लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम के निर्माण को कहाँ मंजूरी दी? यारलुंग जांगबो रिवर। विच कंट्री ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ इट्स फर्स्ट मारबर्ग वायरस डिसीज आउटब्रेक। तो ये अनाउंसमेंट की है रवांडा कंट्री ने। वेयर हैव द रिमेन्स ऑफ अ 50,000 ईयर ओल्ड बेबी मैमोथ बीन फाउंड रिसेंटली। 50,000 वर्ष पुराने शिशु मैमथ के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? कहाँ पे? साइबेरिया में। और इस मैमथ को नाम क्या दिया है? याना। व्हाट इज़ दी वॉक ऑन सूट F1 जो हाल ही में न्यूज़ में रहा था? तो ये क्या एक तरीके का रोबोट है। हु चेयर्ड द 45th एडिशन ऑफ प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली। सो नई दिल्ली में प्रगति बैठक के 45वें संस्करण की अध्यक्षता की है किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है ओसामू सुजुकी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनको पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था? तो पद्म भूषण से इनको 2007 में सम्मानित किया गया। दिसंबर 2024 में देखिए कौन सा स्टेट 100% टैप वाटर कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल स्टेट बना। तो ये कौन सा स्टेट बना है अभी? पंजाब। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ इंक्रीज्ड एक्स ग्राशिया अमाउंट ऑफ मार्टियर शोल्डर। तो 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए राशि की है किसने? हरियाणा गवर्नमेंट ने। रिसेंटली ब्रिटेन्स क्वींस एंड जो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है ये अपना इंटरनेशनल कैंपस कौन से स्टेट में सेटअप करेंगे? आंसर इज गुजरात स्टेट। तो फ्रेंड्स ये हमारे हो गए सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कल के जो है करंट अफेयर्स की। अब लास्ट सेक्शन आता है टेस्ट का जिसमें हमारे कल के क्वेश्चंस क्या थे। क्वेश्चन पहला था कि टाटा ट्रस्ट ने इंडिया का पहला जो स्टेट ऑफ द आर्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल है कौन से शहर में लॉन्च किया? तो ये हॉस्पिटल मुंबई में लॉन्च किया गया। एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक देखी रही है 159 और नॉर्वे ने किया है जो है इसमें टॉप। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने हमें क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। आज अपने कमेंट इंक्लूड किया है ऑनलाइन मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से देखिए हम आज भी बात करने वाले हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए अभी टाइम मैगजीन ने 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया? ठीक है, तो ये हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा है विच पोजीशन डिड इंडियन मेंस हॉकी टीम, अभी रिसेंटली जो FIH वर्ल्ड रैंकिंग्स आई है उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है?
तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर लिखिएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में। एंड इसी के साथ फ्रेंड्स आज का जो हमारा ये करंट अफेयर्स का सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आज आपको मंथली सीए की वीडियो भी मिलने वाली है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हम लोग आपको यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।